मित्रों नमस्कार। हम आज आपको जुब्बा सहनी पार्क लिए चलते हैं। जुब्बा सहनी पार्क महान स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा सहनी के नाम पर स्थापित किया गया है। यह मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत तिरहुत प्रमंडल का यह एक सबसे अच्छा पार्क माना गया है। मुजफ्फरपुर में इसका नाम बहुत ही प्रचलित है। इस पार्क में आइए आप सबों का को दर्शन कराते हैं, इस स्वभाव को प्राप्त करते हैं। बच्चों के साथ खेलकर और विविध प्रकार के बच्चों के लिए जो पार्क में जो सुविधाएं हैं बनाई गई है, उसका आनंद सभी बच्चे आपस में मिलजुल कर करते हैं। उनके साथ माता पिता और उनके परिवार के लोगों के द्वारा बच्चे यहाँ आते हैं और इस पार्क का आनंद लेते हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने प्रशिक्षण की अवधि में सायंकाल में इस पार्क को भ्रमण करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। भ्रमण करना हमारे शिक्षा के लिए एक आवश्यक कार्य माना गया है और बच्चों के साथ आपस में तालमेल बिठाने के लिए यह भ्रमण कार्य ही सबसे सुलभ और सस्ता रास्ता है। इस रास्ते पर चलकर आप बच्चों में ऐसी जागृति पैदा कर देंगे जिससे बच्चों में हर तरह की चीज करने से लेकर हर चीज़ों में उसकी विश्वसनीयता और उसका मानसिक कौशल विकास हो सके। मस्तिष्क का विकास भ्रमण से प्राप्त होता है और उसके मन मस्तिष्क में यह धारणा बैठ जाती है कि हमने उस जगह पर क्या क्या देखा और क्या क्या अनुभूति किया है। और इन सभी बातों का चर्चा आपस में छात्रों के साथ मिलकर करते हुए हम बच्चों के ज्ञानवर्धन में पूर्णतः सहभागी बन सकते हैं। शिक्षकों का यह परम कर्तव्य है कि छात्रों के साथ मिलकर वह अपने आप को उसके मित्र समझकर और इसका क्रिया को करे तो वह बहुत ही लाभदायक और फलदायक हो सकता है। बच्चे आपस में शिक्षकों से हिल मिलकर और अपने ज्ञानवर्धन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इससे मानसिक विकास का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और उसके मन मस्तिष्क में दृश्य और श्रव्य दोनों ही कार्य करने का यहाँ अनुभूति प्राप्त हो जाता है। इससे देखकर और समझने की जो अनुभूति होती है वह बड़ा ही प्रबल होता है। देखिए कितना मनोरम दृश्य है, सुहावना यह सायंकाल का समय है। और देखिए रंग बिरंगे आसमान में के साथ यह जो छाया चित्र है, यह जुब्बा सहनी पार्क की गरिमा को और बढ़ा। मुजफ्फरपुर पानी टंकी के समीप यह दुर्गा स्थान है। दुर्गा का भव्य मंदिर यहाँ विराजित है और इस दुर्गा मंदिर में सभी शिक्षक गण जो भी प्रशिक्षु थे उनमें से कुछ लोगों ने आकर और माँ दुर्गा की पूजा आराधना की और दुर्गा माता से आशीर्वाद लेकर अपने कर्म को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हुआ। आइए इसका दर्शन करें माँ दुर्गा का। डाइट हम पहुंच चुके हैं और डाइट में सुबह के समय यह मानसिक और शारीरिक शक्ति को प्रदान करने वाला योग और व्यायाम का क्लास चल रहा है। वर्ग कक्ष में सभी शिक्षकों के साथ प्रशिक्षक यहाँ ट्रेनिंग देते हुए और शारीरिक गतिविधियों को कैसे सुचारू रूप से चलाएं और अपने शरीर की सुरक्षा और शरीर को सबल और पुष्ट बनाने के लिए कौन कौन से योगासन और व्यायाम करें। योगासन के साथ साथ व्यायाम आपके शरीर को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रखता है। चुस्ती और तंदुरुस्ती के लिए व्यायाम एक अति आवश्यक कार्य है और इसे पूरा करने के लिए पूरे जीवन आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं। बच्चों में यह जागृति बचपन से हो और ताकि वह व्यायाम कर सके, व्यायाम की हर विधियों को वह जान सके और किन किन व्यायामों से क्या क्या फ़ायदा होते हैं, उन सभी की जानकारी दी जाने वाली बातें
आप छात्रों के साथ कैसे समन्वित कर सकते हैं, छात्रों के साथ आपस में योगदान कैसे कर सकते हैं, इन सबों की शिक्षा दी जाती है। इस शिक्षा से आप अपने शरीर को शारीरिक और मानसिक तौर पर अधिक सबल और शक्तिशाली बना सकते हैं। जब तक मन मस्तिष्क आपका शक्तिशाली नहीं होगा और इसका विकास नहीं होगा, तब तक आपके लिए शिक्षा का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। शरीर स्वास्थ्य और ही अमूल्य धन है। इस धन को की संपदा को आप बरकरार तभी रख सकते हैं जब शारीरिक रूप से आप सक्षम और सामर्थ्यवान बन सकें। और इस कार्य के लिए प्रातः प्रतिदिन नित्य रूप से योगशाला और व्यायाम की क्रिया कराई जाती है और उसका दर्शन आप कर रहे हैं। हमारे इस वीडियो के माध्यम से सभी शिक्षकों के नित्य क्रियाकलापों का यह दृष्टांत दर्शन कराया जा रहा है। आइए, ट्रेनिंग कॉलेज में प्रवेश कर चुके हैं और इन सभी को जो जो विधि बताई जाती है उनका अनुसरण कर वह अपने विद्यालय में अपने छात्रों के साथ ऐसे ऐसे व्यायाम और शारीरिक गतिविधियां करते रहें जिससे आप अपने को स्वस्थ रखेंगे और साथ ही अपने स्कूल की बच्चों को भी स्वास्थ्य का आप पुनर्निर्धारण कर पाएंगे। शरीर से सबल बच्चा ही आपको मानसिक रूप से सबल हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि नित्य आप कम से कम आधे घंटे 15 मिनट जो संभव हो उतना आप शारीरिक व्यायाम अवश्य करें, योगासन करें। कभी प्रशिक्षु शिक्षक बसों में बैठकर आप किसी निजी विद्यालय के परिभ्रमण कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए निकल पड़े हैं। मालूम हो रहा है कि सभी शिक्षक सनशाइन स्कूल निजी स्कूल है मुजफ्फरपुर में, उन्हीं का अवलोकन करने के लिए और वहाँ की विधि व्यवस्था और स्कूल के रखरखाव से संबंधित सारी गतिविधियों को देखने, परखने और समझने के लिए सभी शिक्षकों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। और यहाँ के प्राचार्य, यहाँ के प्रभावी लोग, शिक्षक मित्र सभी लोग यहाँ आकर इसका दर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों के एक समूह को यह दिखलाया जा रहा है कि यहाँ की विधि व्यवस्था कैसी है और विधि व्यवस्था को संचालित करने में कैसे कैसे योगदान लिए जाते हैं, छात्रों की क्या भूमिका है, छात्रों को किन किन बातों पर ध्यान दिलाया जाता है, यहाँ के प्राकृतिक वातावरण और बनावट की संरचना की सारी जानकारी दी गई। और यहाँ बने वाटर पार्क इत्यादि का भी निरीक्षण किया गया। बहुत सारे वृक्षों का यहाँ जो फैलाव है, बगीचा लगा है, फूल पुष्प और वाटिका का दर्शन हो रहा है। इन सभी का दर्शन हम लोगों ने अपनी नयन से किया, अपनी आँखों से किया, अपने चक्षु से किया और सब लोगों ने प्राकृतिक छटाओं का वह अनुपम दृश्य देखने का सौभाग्य प्राप्त किया। साथ ही बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता कैसे फैलाई जाए इसके विस्तृत वर्णन और संभाषण हुए। इसकी जानकारी सभी शिक्षकों को दी गई कि यहाँ प्रकृति का कितना सौंदर्य पूर्ण वितरण किया गया है। और इन सभी जगहों पर हम लोगों ने भ्रमण कर उनके विद्यालय के सारे क्रियाकलापों को देखने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसमें प्राचार्य का योगदान अत्यंत मर्मस्पर्शी और स्नेहमयी था और इनका दर्शन हम लोगों ने किया। इनके साथ भी कहीं कहीं फ़ोटो शूट किए गए हैं। आइए अब हम इस विद्यालय की परिभूमि का दर्शन आपको भी करवा रहे हैं। इस वातावरण में धूप के लिए छांव भरा यह वृक्षारोपण कितना मनोरम है। आइए, यही सनशाइन स्कूल है और जिसका दर्शन हम लोगों ने कर रहा है, हम लोगों ने किया है। इसका वर्णन आपके लिए भी है
कि ताकि आप भी स्कूल का दर्शन अवश्य करें। स्कूल की गतिविधियों से अपने आप को सम्मिलित करके अपने भी विद्यालय में एक अच्छे वातावरण का निर्माण करें, जिससे बच्चों में ये जागृति पैदा हो और शिक्षा के प्रति उनका लगाव और बढ़े। शिक्षा का लगाव तभी बढ़ेगा जब वहाँ स्वच्छता, सफाई, साफ सुथरी व्यवस्था और सभी प्रकार के खेल इत्यादि का संपूर्ण व्यवस्था स्कूल कैंपस में हो। इन सभी कार्यों का निरीक्षण कर हम लोगों ने वहाँ का विधि व्यवस्था पूरी तरह देखने का सौभाग्य प्राप्त किया और अपने अपने विद्यालय में इसकी यथाचेष्टा उसको पूरा करने का संकल्प भी लिया। मंदिरों का वातावरण आ गया है। मंदिरों में सभी शिक्षक जो भी संभव हो सके हैं वो लोग पहुँचे हैं और मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। बाबा का, भोलेनाथ की कृपा का और अन्य जो भी देवी देवताएं हैं उन सभी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए सभी शिक्षक उनके स्थलों पर आने का मनसा प्राप्त करके और वहाँ प्रस्तुत हुए हैं। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से उनका दर्शन कर अपने आप को धन्य करने का काम किया है। आइए इसका दर्शन आपको भी कराएं। दुनिया में जब तक जीवन है तब तक मंदिरों का यही प्रभाव बना रहता है और यह शरीर भी एक मंदिर है। इस मंदिर की सुरक्षा आपके जीवन के लिए एक बहुत ही अच्छी कदम होगी। जब तक आपका शरीर सबल, संतुष्ट और पुष्ट नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। शरीर से जीवन बनता है। जब तक जीवन है तभी आप किसी अच्छे कार्य कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपने शरीर से सबल और पुष्ट होना अति आवश्यक है। जब भी आप अपने मन के अंदर को, मन के मैल को हटाकर और ज्ञान की धारा में जब तक अवतरित नहीं होंगे तब तक आपको कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी के अंदर उन अनुभवों का विस्तार होता है, वैसे वैसे आप में शालीनता का भाव आता है। मंदिर बाबा गरीबनाथ का मंदिर है। यहाँ भोले बाबा का दर्शन कर भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं। भिन्न भिन्न जगहों पर बने सभी मंदिरों का और मंदिर में बने मूर्तियों का हम लोगों ने अक्षरशः और अंशतः आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। यह शिक्षा के लिए भी अति आवश्यक है। शिक्षा धर्म और संस्कार से प्राप्त होता है। संस्कार जिसमें सत्य, सच्चाई और ईमानदारी भरी पड़ी हो तभी आप में नैतिक बल आएगा। नैतिकता के बल पर ही लोग महान बन सकते हैं। जब तक आत्मिक रूप से कोई सच्चाई को प्रकट नहीं कर पाएगा, सच्ची व्यवस्था नहीं होगी। सच्चाई के लिए ही जीवन जीना है और जीवन में सत्य के सिवा कुछ नहीं है, बाकी सारा झूठ है। मानव जीवन का यही अनुपम दृश्य प्रस्तुत करते हुए आपको डाइट से हम आपके सभी जगहों का निरीक्षण करा दिए हैं। यहाँ व्यायाम से लेकर और प्राकृतिक छटाओं का ऐसा समावेश, ऐसा मनोरम दृश्य, यहाँ आपको पार्क का अनुभव भी प्राप्त हुआ, मंदिरों का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ और जगह जगह के भिन्न भिन्न अच्छे अच्छे स्थलों का आपको दर्शन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह अमूल्य और अब अत्यंत विचारणीय चीज़ है। इसको आप कभी नहीं भूलें। अपने मन मस्तिष्क में इसे ज़रूर अवस्थित करें और जब भी चलें तब भारत की इस प्रभुता संपन्नता को लेकर जो आपके शरीर में, यह रग रग में, यह खून में
जो फैला हुआ है, इस सामंजस्य को स्थापित करें। नैतिक बल ही सच्चाई का बल है और शिक्षा में जब तक नैतिक और सत्यता की अनुभूति नहीं प्राप्त होगी तब तक कोई भी सच्चाई आप पूरी दुनिया में कहीं नहीं प्राप्त कर पाएंगे। सच्चा धन ही आपका असली धन है। शरीर का स्वस्थ होना ही सबसे बड़ा धन है। इन सभी बातों पर और यह सौंदर्यमयी छटाओं का यह निरीक्षण आपको कराकर आपके से यहीं पर अब विदा होते हैं। नमस्कार। नमस्कार। इस